नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए पैदा होती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब होता है। तो कौन सी हैं वो 4 नाम वाली लड़कियां, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जान लेते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में लिखित जानकारियाँ मिलती रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना बहुत जरूरी माना जाता है, तभी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन का आगमन निरंतर होता रहता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीज ना हो, तो ऐसा घर नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा भरा रहता है उस घर में प्रतिदिन गृह क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज में मारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों, घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता उस कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में एक पल भी नहीं रुकती है। तो आइए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के घर में यह 5 चीज दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी यह चीज होती हैं, वहाँ पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का जरूर पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी व्रत का पालन करती है उस घर में माता लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। प्रतिदिन शाम को केवल 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत जरूर होने चाहिए। दोस्तों, शाम के समय अपने आंगन पर गंगाजल का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक को बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है। यह घर को बुरी नजरों से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, सप्ताह में एक बार घर में नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि नमक घर के नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण शुद्ध करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, यह तो थी वो महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताया है। आइए अब जान लेते हैं उन 4 नाम वाली महिलाओं के बारे में जो ससुराल पर राज करती हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई तरह के नियम तथा कायदे का पालन करना पड़ता है।
उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढलना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर जाती है तो उसे भी घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही पैदा होती हैं। इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनके कारण ससुराल में केवल उनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के दम पर घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। सबसे पहला है ये नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपने मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और उनके खिलाफ भी नहीं जाता। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को प्रसन्न कर देती हैं। उनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। उनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल में मान सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एन नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, एन नाम वाली लड़कियां भी दिल जीतने वाली होती हैं। यह लड़कियां अपनी बातों से किसी के भी सोच को बदल सकती हैं। यह जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई तरह के बदलाव कर देती हैं। नंबर 4 है एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक छीनने की कोशिश भी करता है तो वह उनके सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाता और जाते ही ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। तो दोस्तों, यह थी वह 4 नाम वाली लड़कियां जो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।